Hello everyone, welcome to our channel Target Study Point. मैं नेहा पांडे. Today's topic is biodegradation and biodegradability, मतलब जैव अपघटन तथा जैव अपघटनशीलता. तो बायोडिग्रेडेशन एक प्रोसेस है जिसमें डिग्रेडेशन होता है. जो ऑर्गेनिक मटेरियल होते हैं उनका माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू डिग्रेडेशन, मतलब जो अपशिष्ट पदार्थ हैं, अपशिष्ट पदार्थ का अपघटन होता है सूक्ष्म जीवों के द्वारा. उस प्रोसेस को हम बायोडिग्रेडेशन कहते हैं. ये एक नेचुरल प्रोसेस होती है, मतलब एक प्राकृतिक प्रक्रिया होती है जिसमें डिग्रेडेशन होता है. जो हजार्डस सब्सटेंस हैं, ऑर्गेनिक मटेरियल हैं, उनका बैक्टीरिया, फंजाई या फिर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके थ्रू नॉन टॉक्सिक सब्सटेंस में, मतलब वह प्रक्रिया जिसमें जो हजार्डस सब्सटेंस होते हैं, जो खतरनाक अपशिष्ट होते हैं, उनका डिग्रेडेशन होना, उनका अपघटन होना सूक्ष्म जीवों द्वारा, वह प्रक्रिया कहलाती है बायोडिग्रेडेशन या फिर जैव अपघटन. तो यहाँ पे ये जैव अपघटन है. वैसे ही यहाँ पे जैव अपघटनशीलता यानी बायोडिग्रेडेबिलिटी, इसका मतलब होता है कैपेसिटी ऑफ मटेरियल टू डिकम्पोज. मतलब जो मटेरियल, जो ऑर्गेनिक मटेरियल है जो डिकम्पोज हो रहा है बायोलॉजिकल एक्टिविटी के थ्रू, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू जो डिकम्पोज हो रहे हैं, उसकी कैपेसिटी की, उस मटेरियल की कितनी कैपेसिटी है कि वो डिकम्पोज यानी कि उसका अपघटन हो रहा है, उसको, उस कैपेसिटी को, उस क्षमता को हम बायोडिग्रेडेबिलिटी यानी कि जैव अपघटनशीलता कहते हैं. तो फिर से मैं एक बार आपको बता देती हूँ कि बायोडिग्रेडेशन जो है वो प्रोसेस है जिसमें जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, मतलब जो ऑर्गेनिक मटेरियल होते हैं, उनका सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटन होता है. मतलब जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनके थ्रू उसका डिग्रेडेशन होता है नॉन टॉक्सिक सब्सटेंस में. नॉन टॉक्सिक सब्सटेंस का मतलब जो विष रहित पदार्थ होते हैं उनमें उनका डिकम्पोजिशन हो जाता है. तो उस प्रोसेस को हम जैव अपघटन यानी कि बायोडिग्रेडेशन कहते हैं. और बायोडिग्रेडेबिलिटी जो है वो मटेरियल जो डिकम्पोज हो रहा है उसकी कैपेसिटी को कहते हैं. मतलब जो मटेरियल, जो अपशिष्ट है, जो जिसका अपघटन हो रहा है, उसकी क्षमता को हम बायोडिग्रेडेबिलिटी यानी कि जैव अपघटनशीलता कहते हैं. यह एक नेचुरल प्रोसेस, मतलब प्राकृतिक प्रक्रिया है. इसके बाद आता है बायोरेमिडिएशन. तो बायोरेमिडिएशन के बारे में बताती हूँ आपको. जैव उपचार, बायोरेमिडिएशन. तो बायोरेमिडिएशन भी बायोडिग्रेडेशन की तरह ही होता है, बस फ़र्क इतना होता है कि बायोडिग्रेडेशन एक नेचुरल प्रोसेस है और ये एक मैन मेड प्रोसेस है. सेम वही काम होता है यहाँ पे भी. जो हजार्डस सब्सटेंस होते हैं, हजार्डस मटेरियल, हजार्डस सब्सटेंस को कन्वर्ट किया जाता है नॉन टॉक्सिक सब्सटेंसेस में विद द हेल्प ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, मतलब जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, माइक्रोब्स और बैक्टीरिया. बस ये एक प्रोसेस जो है ये मैन मेड प्रोसेस है. तो ये मैन मेड प्रोसेस है, मतलब ये जो है ह्यूमंस के थ्रू कराई जाती है. तो जब हजार्डस सब्सटेंस को नॉन टॉक्सिक सब्सटेंस में कन्वर्ट करते हैं यूजिंग माइक्रोब्स और बैक्टीरिया, मतलब जो सूक्ष्म जीव हैं उनके द्वारा, जब खतरनाक जो मटेरियल है उसको नॉन टॉक्सिक सब्सटेंस में, जो विष रहित पदार्थ है उनमें जब हम कन्वर्ट करते हैं, तो उस प्रक्रिया को, उस प्रोसेस को हम बायोरेमिडिएशन कहते हैं. जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि बायोरेमिडिएशन इज़ अ प्रोसेस यूज टू ट्रीट जो कंटेमिनेटेड मटेरियल, मतलब जो जिसमें अशुद्धियाँ होती हैं, कंटेमिनेटेड मटेरियल, चाहे फिर वो वाटर हो, सॉइल हो या फिर सब सरफेस मटेरियल हो, बाय यूजिंग लिविंग ऑर्गेनिज्म लाइक माइक्रोब्स एंड बैक्टीरिया. ठीक है. तो ये इसको जैसे वाटर में, अगर हम वाटर में जो ग्राउंड वाटर है उसमें ऑयल वगैरह अगर होता है तो उसको क्लीन करने के लिए बायोरेमिडिएशन प्रोसेस यूज़ की जाती है. तो बायोरेमिडिएशन और बायोडिग्रेडेशन प्रोसेस सेम है, बस खाली आपको इतना ध्यान रखना है कि जो डिग्रेडेशन प्रोसेस है वो एक नेचुरल प्रोसेस है और जो बायोरेमिडिएशन प्रोसेस है ये मैन मेड है. मतलब सेम उसमें भी हजार्डस सब्सटेंस को नॉन टॉक्सिक सब्सटेंस में कन्वर्ट किया जाता है, बस यहाँ पे मैन मेड, मतलब मैन के थ्रू कराते हैं ये प्रोसेस बाय यूजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म. एंड जो बायोडिग्रेडेशन है वो एक नेचुरल प्रोसेस है. बस खाली इतना ही अंतर है यहाँ पे कि ये एक आर्टिफिशियल प्रोसेस है और वो एक नेचुरल प्रोसेस है. तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस.